बार दर्शन जो करहीं, ताकर भक्ति सफल होई रही। बार बार सुनई सतसंगा, तब भक्ति में आवई रंगा। बार बार सत्संग सुनना पड़ेगा, बार बार दर्शन करना पड़ेगा। तद्यपि कहो गुरु बारही बारा, समझ परी कछु मत अनुसार। तुलसीदास सुनावई सोई, नर हरिदास गुरु तिन होई। तुलसीदास कहते हैं मेरे गुरु ने बार 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 सत्संग हमको सुनाया, तब जाकर हमारी समझ में थोड़ा आया है। जो कुछ समझ आया है मोही, सो भाषा बद्ध करब मई तो ही। जो कुछ समझा हूं वो रामायण लिख दिया, थोड़ा समझा हूं। पूरा समझ जाते तो कितनी मोटी रामायण हो जाती। आज निवेदन है सबसे, अखंड रामायण आप कभी मत करें। सवेरे 10 मिनट रोज रामायण का पाठ करें। एक माइक खरीद लो, अपने मुख से पाठ करो। पति पत्नी, एक चौपाई पति बोले, दूसर चौपाई पत्नी बोले, ऐसे गाओ, हम सिखा देवे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, बस इतनी पति बोले और फिर पत्नी बोल दे। क्या? सोई करु जय तव नाम न जाई। केवल 10 मिनट, क्योंकि अखंड रामायण से बहुत डिस्टर्ब होता है। 24 घंटा पड़ोसी ने सोओ मुश्किल, बतलाव मुश्किल, लड़कन पढ़म मुश्किल, परीक्षा मुश्किल, तो कर तो वहीं पुण्य के लिए हो जाते पाप। अखंड करवई न करो, खंड रामायण करो और रोज करो, 10 मिनट सवेरे रोज। और प्रातः वंदन करिए, सुबह शाम संध्या वंदन, सुबह शाम आरती। आज सत्यनारायण गुप्ता ने अपना मंदिर दिखाया, पधरौनी हुई, तो बोले गुरुजी ये मंदिर है। तो मंदिर में हमने हाथ जोड़ा, तो बोले अब इसी मंदिर में आपका भी फोटो रखा जाएगा। हमने कहा कैसे? बोले अब आप दिल के अंदर आ गए, मन के अंदर आए, अब मंदिर में आएंगे। पहले मन अंदर, फिर मंदिर में। ठीक। बोले साथ में सब पूजा हो ही जाई, देवी देवता और साथ में आपो। तो मैं मन में सोचा कि मेरा लेवल क्या है, मैं क्या हूं। लोग जिस गुरु का फोटो धर करके देवी देवताओं के साथ में पूजा कर ले, तो वो संत, वो गुरु, वो साधारण नहीं है। वो तो बहुत कड़ी तपस्या और करना उसको पड़ेगा, और इतना तप करना पड़ेगा कि सब भक्तों का दुख मिटाना पड़ेगा। जब शिवरी की उम्र कम थी, शिवरी के माता पिता शिवरी की शादी कम उम्र में करने के लिए सोच रहे थे। विवाह तय कर दिया। 5 साल की शिवरी, विवाह तय हो गया। शिवरी के मन में वैराग्य आ गया, भक्ति भर गई। शिवरी ने माता पिता से पूछा, ये भेड़ बकरियां क्यों द्वार पर आई है? बेटी तेरी शादी होगी, उसमें भेड़ बकरियों का मांस पकेगा, सब बाराती खाएंगे, धूमधाम से शादी का भोज होगा। तो शिवरी ने कहा, अरे मेरी शादी और सैकड़ों भेड़ बकरियों की बर्बादी, मैं नहीं करूंगी शादी, मैं शादी जिंदगी बिता दूंगा। सुन कई शादी की खबरिया, घर से भागी से बरी। सुन कई शादी की खबरिया, घर से भागी सबरी। घर से भागना, लेकिन भागने का उद्देश्य सही होना चाहिए।
वे भी लड़कियां घर से भागती हैं जो किसी लड़के के वासना में आकर्षित होती है, वो भी भागती है, लेकिन ये पाप के लिए भाग रही है। और सेवरी घर से भाग रही है कि वासना से मुक्ति मिल जाए और भक्ति उपासना चलकर जंगल में करूंगी, लेकिन हमको त्याग से रहना। सेवरी त्याग के लिए भागी है, लेकिन जो भोग के लिए भागती है वे लड़कियां पाप में गिरती हैं। जो लड़के भोग के लिए भागते हैं वे पाप में गिरते हैं, और जो भक्ति के लिए घर छोड़ते हैं, वैराग के लिए, तप के लिए, वे लोग महापुण्य कमाते हैं। भागने भागने में अंतर है। किस लिए घर से भागे हो ये तो समझो। भागना तभी सार्थक है जब एक महान उद्देश्य के लिए घर त्याग करें आप। घर त्याग करना बहुत बड़ी बात नहीं, घर तो चोर भी त्याग करता है, घर आतंकवादी भी त्याग करता है, और अपना घर तो सभी त्याग ही करते हैं। लेकिन त्याग का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सही होना चाहिए। त्याग जगत को घूमि न देखे, मानुष जन्म सुफल करि लेखे। जैसे हमने भी घर त्याग किया, ये जितने हमारे साथ 60-70 संत है, इन्होंने भी घर त्याग किया, लेकिन इनका उद्देश्य है गुरु के चरणों में जीवन दान, गुरु की आज्ञा का पालन, तपस्या, भक्ति, सत्संग, साधना, स्वाध्याय, इसके लिए घर त्याग है। अगर ये घर त्याग कर मेरे पास में आकर के भी खाली खाने पीने के लिए पड़े रहें तो इनका त्यागना व्यर्थ है। यह खाने पीने के चक्कर, हमारे साथ में इतने संत है, आधे संत तो मीठा खाते ही नहीं, बस हाथ जोड़ देते हैं, बस ठीक। और आधे संत फल नहीं खाते, केवल भात खाते, भात और सब्जी। तो हमने कहा फल ले लो, कहीं बस ठीक है। हमने कहा थोड़ा मीठा ले, बड़ा बढ़िया कलाकंद है। बोले ऐसे कला खेलेंगे, कंदुरहाई दे। संयम नियम। गुरु जी के पास में कुछ भी मीठा फल प्रसाद आता है, भक्तों को भी मिलता है। ऐसा नहीं कि छुपा के कमरे में धर के और चुराए चुराए खाई जा सके। और जो प्रसाद भक्तों को नहीं मिला वो केला केवल केला है, और प्रसाद जब भक्तों को मिल गया तो केला केला नहीं है, वो महाप्रसाद बन गया। भक्तों को मिलना चाहिए। प्रसाद का बड़ा महत्व है। आज भी सूचना मिली है केला का प्रसाद आप सबको मिलेगा। आ चुका है केला, मेरे पास भी जितना दान आया वो भी उसी मिलाऊंगा। केला, और गुरु के पास आना चाहिए, कुछ फल फूल लेकर आना चाहिए। तुम्हारा भी 1 दर्जन केला 12 लोगों को प्रसाद मिल जाए। प्रसाद खाने से तब ज्यादा फल मिलता है जब तुम्हारा भी लाया हुआ प्रसाद वितरण हो, तब डबल फल मिलता है। और प्रसाद कभी फेंकना नहीं चाहिए, प्रेम से खाना चाहिए। और प्रसाद यदि घर तक पहुंचने योग्य है तो घर ले जाना चाहिए, यहाँ खाना नहीं चाहिए। घर ले जाकर थोड़ा थोड़ा पोती पोता बहू बच्चों को भी देना चाहिए। ऐसे प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेत सोहि आसु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी।
बात समझ में आई अब हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गुरु की कृपा बहुत बड़ी कृपा है। गुरु का आशीर्वाद आपके जीवन के दुखों को कम कर देता है। इसलिए गुरु के चरणों में मन लगाना। शिवरी जंगल जा चुकी है। हिंसा महापाप है, अहिंसा महापुण्य है। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दयालु दिल बनाइए,